नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपेश शर्मा और मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एंजल वन ऑथराइज पार्टनर हूँ। हमारे ये इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस की एक सीरीज है। इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, चाहे आप नए इन्वेस्टर हों, अभी अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, या काफ़ी टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोनों लोगों के लिए ये बहुत स्पेशल होने वाली है, तो आप कुछ भी इसमें मिस नहीं कीजिए। और कंटिन्यू हमारी सीरीज में बने रहने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे कमेंट कर सकते हैं। तो हमेशा हम आपको मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई बात हमेशा करेंगे, जो भी रिलेटेड होगी, मार्केट से रिलेटेड होगी, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होगी, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब एक होता है कि आपको अब काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए, मतलब जो भी आपकी डे टू डे लाइफ में रिक्वायरमेंट्स हैं, पैसों के लिए आपको काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। अब ये कैसे अचीव की जाती है, पर्सन टू पर्सन ये कैसे डिफरेंट होती है, एज के अकॉर्डिंग कैसे डिफरेंट होती है, आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग कैसे डिफरेंट होती है, ये सारी हमें आज समझना है। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे। देखिए, समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है, उनकी एज 30 ईयर्स है, ठीक है, और वो चाहते हैं 55 ईयर्स पे रिटायरमेंट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस आपको आप कितने साल आप सरवाइव करेंगे, यहाँ हमने 85 ईयर्स अजम किया है। सैलरी, एक नॉर्मल मिडिल क्लास सैलरी 50,000 हम कंसिडर करके यहाँ पे चल रहे हैं। इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5% सैलरी ईयरली इंक्रीज होगी, और हम सेव करेंगे यहाँ पे 20% ऑफ सैलरी, मीन्स 10,000 ऑफ 50,000। ओके, रिटर्न हम अज्यूम कर रहे हैं 13%, एक मॉडरेट रिटर्न हम ले लेते हैं। हो सकता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न 15% भी हो सकता है और 12% भी आ सकता है, कई बार 16, 17, 18% तक भी आ जाता है। तो डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन या आगे क्या सिनारियो रहना है। हम मॉडरेट रिटर्न एक 13% अज्यूम कर लेते हैं। तो उसके बाद हम ये जो SIP लेके चल रहे हैं, ये SIP होगी टॉप अप SIP या स्टेप अप SIP, यानी आपकी सैलरी 5% से इंक्रीज हो रही है, तो हम अपनी जो SIP है वो भी 5% से इंक्रीज करेंगे ईयरली बेसिस पे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इस वाली टेबल में आप देखिए, जो 31 की एज है यहाँ पे, तो हमारी जो SIP है वो 10,000। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ईयर का 1,20,000, और ये फाइनल वैल्यू 13% CAGR से। इसी तरह नेक्स्ट ईयर जो SIP होगी वो 10,500 की होगी। ठीक है, 20% इंक्रीज करके 10,500 की आपकी SIP होगी। ये मान के चल रहे हैं कि आपकी सैलरी भी 50,000 से 5% इंक्रीज हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी 5,000 मतलब 50,000 मतलब 52,500 आपकी सैलरी हो जानी चाहिए। 5% अपन मान के चलें, तो उसमें से 10,500 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से ये 11,025 एंड समथिंग लाइक दैट ये आपकी SIP रहेगी। ये SIP आपकी करीब 55 ईयर्स तक आप पे करेंगे। 13% रिटर्न आया, तो करीब जो कॉर्पस बन रहा है वो ये देखिए 2,86,00,000 2,86,15,889 के करीब ये आपका कॉर्पस आपका बन जाएगा। 13% रिटर्न है, 10,000 की SIP है, 5% आपकी स्टेप अप हो रही है, और 13 to 55 मीन्स 25 ईयर्स आप अगर इसको इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए क्या है आपका टोटल कॉर्पस जो इन्वेस्ट हुआ, मतलब जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो है 57,27,000, और जो आपका कॉर्पस बना वो बना 2,86,00,000। ये आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी आप इसमें समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका कितना बड़ा कॉर्पस बन जाता है। ठीक है, अब ये दूसरी टेबल देखते हैं। अब यहाँ हम कर रहे हैं विड्रॉल, इसको कहते हैं SWP। अब आपने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, आपने कमाना भी ये मान के चलिए बंद कर दिया, सैलरी आपकी कुछ भी नहीं आ रही,
तो उस टाइम आपको जो सैलरी रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 1,70,000 रुपये। अगर आज आपकी सैलरी 50,000 है तो उस टाइम 5% से इंक्रीज होती जाएगी एवरी ईयर, तो आपकी सैलरी होनी चाहिए 1,70,000 रुपये। ठीक है। अब यहाँ आपका 56 ईयर से आप विड्रॉ कर रहे हो 1,70,000, तो इस तरीके से ये आपका कॉर्पस था, ये वाला। ठीक है, ये आपका कॉर्पस था, तो उसमें से आप विड्रॉ कर रहे हो और साथ में इस पे 13% रिटर्न भी आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से 1,70,000 रुपये आप विड्रॉ किए 56 ईयर्स में। 50 मतलब मंथली और टोटल ईयरली विड्रॉ ये वाला अमाउंट होगा आपका करीब 20,40,000। ठीक है। नेक्स्ट ईयर आप जो विड्रॉ करोगे वो करीब 21,42,000। यहाँ भी हम 5% से आपकी जो है एक तरीके की जो पेंशन मान सकते हो इसको इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई हमेशा बढ़ेगी तो आपको ये इंक्रीज करना ही पड़ेगा। आप फिक्स सैलरी नहीं ले सकते। तो कुछ जो प्लान्स होते हैं वहाँ फिक्स अमाउंट आपको पे कर दिया जाता है और बहुत अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन आपकी जो भी इनकम है वो रेगुलर बढ़नी चाहिए इन्फ्लेशन के साथ, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसको भी आपको हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस तरीके से आप अगर चाहेंगे तो ये देखिए नीचे तक देखिए, इस टेबल के साथ अपन अगर इसको स्क्रॉल करते हैं तो फाइनली ये देखिए, ये आपकी जो मंथली SWP है 5% से बढ़ती जा रही है। ये देखिए, ये आपका करीब देखिए कितना बड़ा अमाउंट हो गया, ये 6 लाख हो गया मंथली 82 ईयर्स में जो आप विड्रॉ कर रहे हो। तो इस तरीके से ईयरली बढ़ भी रही है, लेकिन फिर भी आपका कॉर्पस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए फिर भी कॉर्पस कम नहीं हो रहा। विड्रॉ के बाद भी आपका कॉर्पस लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ आपका 3 करोड़ हो गया जो 2,86,00,000 था मंथली SWP लेने के बाद। यहाँ आपका बढ़ गया 3,18,00,000। ऐसे देखिए नीचे स्क्रॉल करते जाइए, यहाँ आपको मिल रहे हैं करीब 5 करोड़। नीचे तक आप जाएंगे इसको स्क्रॉल करते हुए, देखिए कर्सर पे एक नज़र रखिए, तो आपको लास्ट में जाके 18 करोड़ रुपए आपके बन रहे हैं जब आप 85 ईयर्स के हो जाएंगे। और प्लस आप उस टाइम पे करीब 7 लाख रुपए, 6,99,743 ये है, 7 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे होंगे। तो इस टेबल में हम देख सकते हैं कि किसी पर्सन की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, कैसे वो फाइनेंशियल फ्रीडम अज्यूम कर सकता है। यहाँ केवल 50,000 सैलरी में से 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके हम ये अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें एज बहुत बड़ा फैक्टर है। यही एज अगर ज़्यादा हो जाती है तो आपका SIP अमाउंट बड़ा होना चाहिए, सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, सारे चीज़ इस पर डिपेंड करेंगे। फिर आपको यहाँ पे भी एज बढ़ानी पड़ सकती है, आपको 55 साल की जगह 60 साल काम करना पड़ सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स इस टेबल में चेंज होंगे तो आपका डेटा भी पूरा चेंज होगा। अभी हमने 55 ईयर्स और 50,000 सैलरी पे ये अजम्पशन किए हैं, और इसमें आपकी अगर सैलरी ज़्यादा है तो आप सेविंग भी बढ़ा सकते हो। मान लीजिए किसी की सैलरी 1 लाख है तो वो 30% भी सेव कर सकता है, वो 70,000 में खर्चा चला सकता है। 50,000 सैलरी है तो वो 10,000 की SIP कराएगा, मान लीजिए 20%। इसी तरीके से अगर सैलरी थोड़ी कम है तो उनकी सेविंग कम होगी डेफिनेटली। कुछ लोग अगर 40,000 ही सैलरी है तो 5,000 की SIP कराएंगे। तो उनकी अगर SIP की वैल्यू कम है तो उनको कुछ लमसम भी बीच बीच में ऐड करना पड़ेगा, जैसा कभी कहीं से कुछ पैसा आया, कुछ इन्वेस्ट कर दिया या करके, ऐसे करके उनको कुछ कॉर्पस इकट्ठा करना पड़ेगा। और एज भी थोड़ी उनको ज़्यादा लेनी पड़ेगी रिटायरमेंट की। हो सकता है वो 55 पे नहीं होके 60 ईयर्स पे रिटायर हों। तो ये इस तरीके से पूरा प्लान किया जा सकता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसा आप रिटायर करना चाहें, फाइनेंशियली फ्री होना चाहें। अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, सपोज किसी की इनकम 2 लाख है, 3 लाख पर मंथ है, तो वो हो सकता है 45 ईयर्स में भी रिटायर हो सकते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करें, उसके अकॉर्डिंग सेव करें। सैलरी आपकी कम है, खर्चे थोड़े ज़्यादा हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन ये अचीव सब कर सकते हैं। सबके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हो सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। फाइनेंशियल प्लानिंग का मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैंने आपको ये एग्जाम्पल लेके बताया है, आपको कुछ समझ में आया होगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, जिस भी टॉपिक पे चाहते हैं, तो हमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और आप चाहें तो हमारे साथ अकाउंट भी खुला सकते हैं। ये जो डेटा हम आपको दिखा रहे हैं ये केवल अजम्पशन के लिए हैं,
इतना रिटर्न आएगा या नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है, इक्विटी में कुछ पता नहीं होता, ये केवल अजम्पशन है, ये इस तरीके से केवल एक प्लान किया जा सकता है, ये केवल एक एजुकेशन वीडियो है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको अकाउंट खुलाना है तो हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुला सकते हैं, इसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी, आपके साथ पूरा मतलब जो भी आप प्लान करना चाहते हैं, आपका पोर्टफोलियो, आपका फंड सिलेक्शन सारा हम खुद करके देंगे। जो भी आपके गोल्स हैं, चाहे आपके रिटायरमेंट के गोल्स हो सकते हैं, बच्चों की शादी के गोल हो सकते हैं, एजुकेशन के, या कोई भी सिंपल वेल्थ क्रिएशन का कोई भी गोल हो, उसको हम कैलकुलेट करके फंड सिलेक्शन तक का पूरा काम हम आपके लिए करके देंगे और आपके जो भी रिटर्न्स हैं उनको ट्रैक करेंगे, तो सारा जो भी है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आगे आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट करें, हमें बताएं। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि आप हमेशा अपडेट रहें और आपको अच्छे नॉलेज वाले वीडियो मिले, तो हमें भी ये पता रहे कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और आपकी आगे की क्या रिक्वायरमेंट है। आप चाहें तो क्वेश्चन एंड आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो किस तरीके का है, उसका भी हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।